जो वस्तु है यानी द्रव्य है, वो द्रव्यादि के द्वारा परिणामात, परिणाम यानी परिणामम किए बिना कोई अलग से नहीं रहती है। पृथग उपलम्भ अभावात, क्योंकि जो द्रव्य का परिणमन हो रहा है वो अलग से उपलब्ध नहीं होता, उसी द्रव्य में ही परिणमन होना है। परिणमन होना माने पर्याय द्रव्य की ही होना है। निपरिणामस्य खरसृंग कल्पत्वात्, यदि द्रव्य में परिणमन ना हो, यदि द्रव्य की पर्याय ना हो, तो द्रव्य की कल्पना गधे के सींग की तरह हो जाए। खर माने गधा होता है और श्रृंग माने सींग होता है। तो जैसे आपको गधी के सींग की कल्पना करना पड़ेगी, इसी तरह परिणाम के बिना, परिणाम माने पर्याय के बिना, द्रव्य की भी कल्पना करना पड़ेगी। ध्यान देना, थोड़ा कठिन पंक्ति है। फिर क्या कहते हैं? दृश्यमान गोरश आदि परिणाम विरोधाच्य। और स्पष्ट करते देखो, आपके सामने जैसे गोरश है, तो गोरश का परिणाम दृश्यमान दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? गोरस माने दूध है। उस दूध से दही बनना, दही से मक्खन बनना, मक्खन से घी बनना, छाछ बनना, ये सारे के सारे किसकी पर्याय हैं? गोरस की पर्याय है। गोरस को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप चाहे दूध को देखो, चाहे दही को देखो, चाहे मक्खन को देखो, अथवा तक्र को देखो, छाछ को देखो, ये सब क्या है? एक दूध में क्रम से होने वाली पर्याय है। वो क्रमवर्ती है, क्रमबद्ध नहीं लगाना, क्रमवर्ती। यदि क्रमबद्ध होगा तो दूध से तुम मावा नहीं बना सकते, फिर दूध से आपको दही बनाना पड़ेगा। क्या? दूध से आप दही ही बनेगा। यदि क्रमबद्ध हो जाएगा तो उस क्रमबद्ध में समस्या ये खड़ी होगी कि दही बनाओ, फिर दही से मक्खन बनाओ, फिर मक्खन से मावा बनाओ, फिर इसके बाद घी बनाओ। ये बधी हुई वस्तु हो गई तो वैसी ही होना है। लेकिन जो क्रमवर्ती है, उसी भैंस का दूध 4 व्यक्ति 1-1 लीटर लेके आए। एक व्यक्ति ने उस 1 लीटर दूध का तो दूध से दही बना लिया, एक व्यक्ति ने उस 1 लीटर दूध की छेना बना लिया, एक व्यक्ति ने वहां दूध को औंट करके वहां मावा बना दिया, और एक व्यक्ति ने उसी दूध को गाढ़ा करके यूं भी पी लिया। यानी ये दूध की इतनी पर्यायें हुई। यदि क्रम से बधी होती तो जो एक भैंस का दूध 4 लोग ले गए, वे चारों लोगों को जो दही बनाता तो वे चारों लोगों के दूध का दही बनेगा। क्यों? क्रमबद्ध है, वो बधी गई हुई पर्याय है। लेकिन यहाँ चारों लोग अपनी मर्जी से अपनी अपनी पर्याय बना रहे हैं। को जिसको छेना की जरूरत वो छेना बना रहा, जिसके लिए मावा की जरूरत वो मावा बनाया, जिसको दूध की जरूरत वो दूध बना रहा। तो ये पर्यायें जो हैं उस दूध की बनी है कि बनाई है? यहाँ पुरुषार्थ पूर्वक आपने जामुन डाला है, वो जामुन डाल करके आपने उस दूध से दही बनाया है। पुरुषार्थ पूर्वक आपने खौलते दूध में नींबू डाला है, अथवा और भी कोई वस्तु डाली है। जो खौलता हुआ दूध आगे मक्खन, आगे जो मावा बनने वाला था, उसमें दूध डाल करके तो उसकी गति को रोक दिया आपने, उसकी आगे की पर्याय को रोक दिया आपने। ये पर्याय जो है, इसलिए इसको क्रमवर्ती लगाना, क्रमबद्ध नहीं लगाना। उस दूध का आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हो? माने एक ही व्यक्ति 1 लीटर दूध लाया है, तो वो 1 लीटर दूध का और भिन्न भिन्न प्रयोग कर सकता है। 1 लीटर दूध से 1 पाव दूध की वो चाय बना सकता है,
एक पाव दूध को वो स्वयं दूध के रूप में पी सकता है, अथवा एक पाव दूध का जाकर के वो दही भी बना सकता है। उसके लिए जो जरूरत है वो क्रम से बंटवारा कर लेता है। दिन भर 1 लीटर दूध चलाता है, दिन भर दूध चला रहा तो क्या कर रहा, सबका दही बन रहा क्या? नहीं, कोई दूध भात खा रहा, कोई दूध पी रहा, कोई चाय पी रहा। यदि वो पर्याय क्रम से बंध जाती तो वो दूध कोई को मिलता, हर कोई दही बनाता, दूसरी चीज नहीं करता। इसलिए क्रमबद्ध में बाधा है और क्रमवर्ती में बाधा से मुक्ति है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा कि दृश्यमान गोरशादि, आपको तो आंखों से दिखाई दे रहा है, दूसरी द्रव्यों की पर्याय भले ही अपन को आंखों से दिखाई ना दे कि उसका परिणमन क्या हो रहा है, लेकिन गोरस तो दिखाई दे रहा है। अंतरेण वस्तु परिणामोपि ना सत्ता आलम्बिते, कहते परिणाम के बिना वस्तु की कोई सत्ता ठहर नहीं सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये दृश्यमान से अगोरस आदि लगा नहीं, दृश्यमान गोरस, दिखाई देने वाले गोरस जो हो, नकार में नहीं दृश्यते इति दृश्यमाना, हाँ नहीं हलंत नहीं रहता। जो मतुक का होता है वो हलंत होता है, जो सानच का होता है वो तो पूरा होता है। वर्धते इति वर्धमाना, हलंत नहीं रहता। हाँ, यहाँ पर सानस प्रत्यय का है, दिखाई देने वाला गोरस, अगोरस नहीं निकालना। तो गोरस में आदि पर्याय आ गए। गोरस किसे कहते हैं? अकेले दूध को गोरस नहीं कहते, घी, दूध, दही, मही, सब जितनी उस दूध से होने वाली वस्तु है वो सारी की सारी गोरस के अंतर्गत आती है। पर्याय परिवर्तन हो सकती है, उसमें अंतर यह है कि जो व्यक्ति गोरस का त्यागी हो गया वो कुछ भी नहीं खाएगा, घी, दूध, दही, मही कुछ नहीं खाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दूध का त्यागी है वो घी खा सकता है, मक्खन खा सकता है, दही खा सकता है। इसलिए ये भिन्न भिन्न पर्याय हैं। इन पर्यायों को देखो, उसमें ये है कि आपने दूध का त्याग किया है। अब दूध में यदि चावल डाल दिए हैं तो अब वो दूध नाम नहीं पा रहा है। अब वो दूध उसमें दृष्टिगोचर हो रहा, पतली पतली खीर बना के रखी है। कई लोग ऐसी खीर बनाते हैं कि 100 ग्राम चावल डालते 1 लीटर दूध डाल देते हैं, तो वो तो दूध ही है। लेकिन जहाँ दूध समाप्त हो जाता है और वस्तु अलग निर्वाण दिखाई देती है, वो उसके लिए पर्याय में परिवर्तन मान लिया जाता है। खोवा खा सकते हैं, खोवा में बाधा नहीं है, क्योंकि दूध खोवा नहीं है। दूध अलग वस्तु है, खोवा अलग वस्तु है। खोवा क्या है? जो पानी को जला करके शुद्ध दूध की पर्याय उत्पन्न हुई है, वो खोवा को तुम पी नहीं सकते। खोवा को मुख का व्यापार करना पड़ेगा। खोवा आपकी एक बाटी बन गई, मावा बाटी हो गई हो, तो मावा जो हो गया पर्याय अलग हो गई। अब दूध वो कहलाता है जिसमें 1 लीटर दूध में यदि शुद्ध दूध भी है तो कितने प्रतिशत पानी रहता होगा उसमें? 90% नहीं। 1 लीटर दूध में आप यदि 200 ग्राम 300 ग्राम मावा निकाल लेते हैं तो 70% उसमें पानी है। एक पानी उसका निकाल दोगे तो फिर वहाँ मावा बचेगा। और फिर सामने वाले के विकल्प के ऊपर है कि आप क्या त्याग कर रहे हैं। सिर्फ हमारा दूध का त्याग है, दूध के बने आइटम का त्याग नहीं है, उसकी पर्याय परिवर्तित हो गई। और कई लोग मतलब ऐसे हैं कि आयुर्वेद में भी ये प्रक्रिया है कि आप दूध नहीं ले, दूध के बने आइटम ले सकते हैं। दूध नहीं ले, दूध के बने आइटम ले सकते हैं। वहाँ पर ये स्थिति है कि वो आइटम को आयुर्वेद मान रहा है कि ये पक गया है, इसकी पर्याय परिवर्तित हो गई है, आप इसको ले सकते हैं। आचार्य श्री सल्लेख न लेने वाले व्यक्तियों के लिए दूध त्याग करा देते थे, लेकिन दूध का लौकी में यदि चुरा के दिया है तो वो ले सकते थे आप। बसोदा के बाबा जी ने ली थी ना वहाँ पर उसके साथ। तो इस तरह से व्यवस्था समझना है।
तो टोटल दूध बंद नहीं करते, उसमें भी ऐसे क्या? दूध की रस्सी। नहीं तो दूध की रस्सी है, ना कि गोरस की। दूध एक दिन दही भी तो है, तो दूध का त्यागी दही नहीं खाएगा। घी भी है, दही भी है। जिस दिन गोरस का त्याग रहेगा उस दिन तो आप कुछ नहीं ले सकते हो। और गोरस के अलावा आप एक एक पर्याय को त्याग कर रहे हो। घी का त्याग करके दूध ले सकते हो, और दूध का त्याग करके दही ले सकते हो। वो अपनी अपनी विवक्षा है, आप क्या त्याग कर रहे हो। एक वस्तु का त्याग किया है, वो वस्तु का त्याग है, दूध नहीं लेना। नहीं तो और विकल्प डालोगे फिर आप। दूध त्याग किया तो गैया का त्याग किया कि भैंसिया का। क्योंकि सबके दूध में पर्याय में परिवर्तन है। इनने सर्वार्थ सिद्धि में दृष्टांत दिया है। जब अनुभाग बंध की व्यवस्था आती है, उस अनुभाग बंध में जल, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँट का दूध, ये दूध जो है सब पर्याय में परिवर्तित है। सबसे ज्यादा सुनो, सबसे कम अनुभाग पानी में है। अनुभाग से असंख्यात गुणा अधिक स्निग्धता पानी से बकरी के दूध में है। बकरी से असंख्यात गुणी स्निग्धता माने अनुभाग शक्ति गाय के दूध में है। गाय के दूध से असंख्यात गुणी भैंस के, और भैंस से ऊँट के। ये परस्पर में दूध है, लेकिन दूध में भी अंतर है अनुभाग शक्ति की अपेक्षा। आपका गाय का दूध दोहने के बाद एक अंतर मुहूर्त तक टिका रहता है, लेकिन ऊँटनी का दूध स्थान छोड़ते ही कीड़े पड़ जाते हैं। ऊँटनी के दूध को लोग पीते हैं तो मुंह लगाते हैं, उसी थन के नीचे वो निचोड़ता है, पीते जाओ, तब वो पी सकते हो। अन्यथा एक अंतर मुहूर्त रखा रहेगा तो उसमें जीव उत्पत्ति हो जाएगी। इतना मीठा होता है। तो ये परिणाम क्या कहा? अंतरीण वस्तु परिणामोपि न सत्तायालंबिते। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वस्तु में यदि परिणमन ना होवे तो वस्तु की सत्ता नहीं रहेगी। यानी द्रव्य की द्रव्यता टिकी है तो परिणमन से टिकी है, और वो परिणमन है तो किस रूप है? परिणमन का अर्थ पर्याय है। ये पर्याय के रूप में सत्ता है। यदि परिणमन ना होवे तो सत्ता नायालंबिते, सत्ता का ठिकाने नहीं रहेगा, द्रव्य समाप्त हो जाएगी। स्वाश्रयभूतस्य वस्तुनो अभावे निराश्रयस्य परिणामस्य शून्यत्व प्रसंगा। कहते अपने आश्रयभूत वस्तु के अभाव होने पर निराश्रयभूत वस्तु के परिणाम में शून्यता आ जाएगी। अर्थात जो वस्तु के द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, उन गुणों की स्वतंत्र पर्याय भी होती है। यदि द्रव्य नहीं होगा तो द्रव्य का परिणाम नहीं होगा, यदि परिणाम नहीं होगा तो वस्तु तत्व शून्यता के प्रसंग में आ जाएगा। वस्तु पुनः ऊर्ध्वता सामान्य लक्षणे द्रव्ये सहभावी विशेष लक्षणेषु गुणेषु क्रमभावी विशेष लक्षणेषु पर्यायेषु व्यवस्थित उत्पादिवे द्रव्यमय अस्तित्वे निर्वर्तितम निवृत्ति मच्चय। अब देखो, द्रव्य, गुण और पर्याय, इनकी परिभाषा एक एक लाइन में बता रहे हैं, ध्यान देना। वस्तु कैसी है? पुनः ऊर्ध्वता सामान्य लक्षण वाली द्रव्य। ऊर्ध्वता लक्षण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वता लक्षण का अर्थ होता है कि उस द्रव्य में आगे आगे प्रतिपल नई नई पर्याय होती जाती, उसका नाम ऊर्ध्वता लक्षण है। एक पर्याय हुई, उस पर्याय के बाद दूसरी पर्याय हो गई। अब ये ऊर्ध्वता लक्षण आपको दो प्रकार की पर्याय लगाना, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय तो स्थायी रूप से आपको वर्षों वर्षों दिखाई दे जाती है, लेकिन अर्थ पर्याय जो होती है
वो क्षणक्षयी होती। क्षणक्षयी माने एक समय की उसकी स्थिति होती है, आगे उसकी स्थिति खत्म हो जाती है। इसलिए आप जब कभी भी कोई आपसे कहे कि पर्याय एक क्षण की है, तो ये समझ लेना कि ये मनुष्य पर्याय की बात नहीं कर रहा, ये त्रियंच पर्याय की बात नहीं कर रहा। ये एक एक क्षण में परिवर्तन होने वाली पर्याय, वो पर्याय कौन सी है? अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय। शरीर तो 1,000,000,000 वर्ष पूर्व तक रह सकता है, लेकिन जो क्रोध कषाय है वो कितनी देर रख सकते हो आप? अंतर मुहूर्त तक रखी टिकी रहती है, एक समय में भी खत्म हो जाती है। योग और कषाय जघन्य काल, एक समय उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। यानी एक समय रहेगी सर्वोत्कृष्ट चरम सीमा का क्रोध, और एक समय के बाद वो उस पारा को छुएगा और फिर नीचे गिर जाएगी। हमेशा क्रोध नहीं कर सकता व्यक्ति। क्यों नहीं कर सकता क्रोध? 24 घंटे कभी क्रोध करके देखना, रह सकता कि नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि सिद्धांत है कि क्रोध कषाय विभाव अर्थ पर्याय है। क्या है? क्रोध कषाय कैसी है? विभाव अर्थ पर्याय। और विभाव अर्थ पर्याय अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकती है। तो अंतर मुहूर्त में परिवर्तन करना ही होगा। आपको कोई लाख रुपया भी देवे और कहे कि 3 घंटे तक एक जैसा क्रोध करते रहो, बिल्कुल 108 डिग्री का गुस्सा चढ़ी रहे, नीचे ना उतरे, तो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन 3 घंटे कभी कोई करके नहीं दिखा सकता है। क्यों? परिस्थिति है, उस कसाई की उम्र है ही नहीं इतनी ज्यादा कि तुम उससे टिके रहो। तत्काल उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। ज्यादा खिंचाव यदि अंतर मुहूर्त से होगा, जिसको आप कहते हैं ना डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन क्या वस्तु है? यानी तुमने एक के बाद दूसरा तारतम्य तंतु ऐसा जोड़ करके रखा कि जिससे आपके अंदर अब खिंचाव पैदा हो गया, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि अब आपको ही पागल बना देगा वो व्यक्ति। इसीलिए इतना टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का कि जिसके माध्यम से वो स्वयं अपने आप में अपने दिमाग का विस्फोट कर दे। ये पर्याय है, उस पर्याय को समझो कि इस पर्याय की उम्र अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होती। यदि वो विभाव अर्थ पर्याय अंतर मुहूर्त की है और वो अर्थ पर्याय माने क्रोध कषाय का पारा चढ़ रहा उस अंतर मुहूर्त के बीच में, तो आप उसको रोक सकते कि नहीं रोक सकते? क्या कर सकते हैं? परिणाम नहीं रोक सकते, लेकिन क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हो, द्रव्य परिवर्तन कर सकते हो, काल परिवर्तन कर सकते हो। कोई से आपने लड़ने का मूड बनाया कि अब हम जाकर के इससे लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के साथ में आप उसके घर ना जाकर के जब वो मंदिर में आए तब आना कि आज इसको मंदिर में लड़ेंगे। लड़ सकते कि नहीं लड़ सकते? मंदिर एक ऐसा क्षेत्र है कि जब तुम्हारी बकनी फूटेगी, बोलने का साहस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह भी सामने वाले दुश्मन को यदि तुम कहोगे, 4 लोग और कहेंगे तुम बड़े खराब आदमी हो यार, वो पूजा कर रहा है और तुम उससे लड़वे बैठे हो, कितनी दुष्टता कर रहे हो। वो तुम्हारा परिणाम तुम्हें रोक करके रखेगा, क्योंकि तुमने क्षेत्र परिवर्तन कर लिया। लेकिन आप उसके घर पे यदि लड़वे जाओगे, उसके घर में 10 लोग भी होंगे तो भी आप 10 गालियां सुना के आ जाओगे। क्यों? वो क्षेत्र रणांगण का है। इसलिए वहां पर विभाव अर्थ पर्याय पैदा होने का निमित्त है। उस निमित्त को टाल करके, क्षेत्र को टाल करके ऐसे क्षेत्र का चयन कर लो कि जिस क्षेत्र पे आपका वो काल टल जाए, वो पर्याय निकल जाए, और वो निकल जाए तो उसके स्थान पर दूसरी उदय हो सकती। पर्याय तो होना है, पर्याय को निषेध नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध के स्थान पर दूसरी पर्याय आ जाए, लोभ किया जाए, ईर्ष्या किया जाए, द्वेष किया जाए, वो तुम्हारे लड़ने का काम मिट सकता है। इस तरह से क्षेत्र परिवर्तन कर लो। और जब क्षेत्र परिवर्तन ना हो सके तो काल परिवर्तन कर लो। जब सामने वाला सामायिक पे बैठ जाए तब उसके घर जाओ। अब वो संकल्प करके बैठ गया हो कि 1.25 घंटा हमें कोई बिल्कुल गर्दन भी उतार के रख दे तो भी हम देखें ना उसकी तरफ। अब वो दृढ़ संकल्पी होवे
और तुम यदि दृढ़ संकल्पी हो कि हमें तो लड़ना ही है, लेकिन इस काल में लड़ेंगे, अब उस काल में जाओगे तो एक हाथ से ताली कितनी देर बजाओगे? तुम उसको गाली दे हो और वो कमर सीधी करके बैठो रहे आंख बंद करके, तो क्या करोगे? गाली तो तब चलती है जब सामने वाला उत्तर देवे तो गाली में मजा आता है, और यदि सामने वाला मौन हो जाए तो फिर आप कहोगे देखो कैसा ढोंगी है, बैठा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। अब थोड़ी देर बाद आप स्वयं रास्ता बदल लोगे। ये होता है। तो ये क्षेत्र बदल लिया, काल बदल लिया, अब द्रव्य बदल लो। जिस व्यक्ति से मान लीजिए आपकी बुराई हो गई, अब उस व्यक्ति से ना लड़के उसके बाप से लड़ भी जाओ, या उसके भैया से लड़ो, या उसकी पत्नी से लड़ो, तो क्या हो गया? द्रव्य परिवर्तन हो गया। अब द्रव्य परिवर्तन होने के बाद में जो जोश तुम्हें उस व्यक्ति के साथ आना था, अब वो जोश नहीं आएगा आपको। क्यों? सामने वाला कहेगा, माने उस दुश्मन के बाप से लड़वे जाओगे और तुम उसको गाली दोगे तो उसका बाप कहेगा भैया हो कहाँ हो, आखिर हमें बताओ तो तुम क्या बात है, नहीं कहेगा। जब वो ठंडा रहेगा और तुम गर्म रहोगे तो वो अपने आप में समझ जाएगी बात। अब जब वो पूछेगा तुमसे कि तुम हो कहाँ हो बताओ, तो उसको कहानी तो बताना पड़ेगा, हम इसलिए गाली दे रहे हैं, कहानी तो बताना पड़ेगा। जब तक कहानी बताओगे तब तक वो विवाह अर्थ पर जाएगा, काल ही पूरा हो जाएगा, काल ही पूरा हो गया, उसका काल समाप्त। दूसरी बात आ गई है। अब वो उस समय समझाते समझाते तुम जोश में बता रहे, लेकिन अब वो उसका बाप कहे तो सुनेगा बेटा हम समझा देंगे उसके लिए, तुम घर पे चले जाओ। अब क्या होगा? जोश तो खत्म हो गया। ये द्रव्य बदल गया, क्षेत्र बदल गया, काल बदल गया। अब भाव तुम्हें अपने आप बदलने का पुरुषार्थ करना है। जब उस समय विभाव अर्थ पर्याय में क्रोध कषाय पैदा होवे, तब सोचो कि आज एक अंतर मुहूर्त तब जब मुझे गुस्सा आई तब तक मैं सिर्फ माला फेरूंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। उस एक अंतर मुहूर्त के बाद फिर मैं देखता हूं सामने वाले को, अंतर मुहूर्त के बाद तो लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर छेनी कैसे चलेगी? कैसे चलाओगे बताओ? ठंडे लोहे पे तो छेनी नहीं चला सकते ना। ये स्थिति होती, इसलिए लिखा, देखो ये परिचय ध्यान रखना, ऊर्ध्वता सामान्य लक्षणे द्रव्य। ये ऊर्ध्वता सामान्य वाला लक्षण है द्रव्य में जिसका, ऐसे द्रव्य का स्वभाव समझना। हमेशा नई नई पर्याय जिसमें उत्पन्न होती रहे उसका नाम ऊर्ध्वता लक्षण है। अब गुण कैसे है? सहभावी विशेष लक्षणेषु गुणेषु। गुण तो हमेशा साथ में रहते हैं। आत्मा का ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण को हमेशा आत्मा के साथ रहना है। चाहे तुम व्यसन करो, चाहे तुम फैशन करो, चाहे तुम आत्मा को शुद्धोपयोग में ले जाओ, गुण कभी समाप्त नहीं होंगे। वो गुण तो सहभावी हैं। गुस्सा करोगे तो भी ज्ञान रहेगा, सामायिक करोगे तो भी ज्ञान रहेगा, तुम खूब छल कपट करोगे तो भी ज्ञान रहेगा, क्योंकि ज्ञान से व्यतिरिक्त कोई माया कसाय नहीं होगी। माया कसाय काम करेगी तो कैसे करेगी? ज्ञान के साथ मिलकर के करेगी। जब किसी से कोई कपट करना होता है तो वहां जो तर्क वितर्क चलता है, क्या तर्क चल रहा है? इसको कैसे पराजित करें, इसकी वस्तु को कैसे लूटें, ये ज्ञान काम कर रहा है। दुकान पे कोई ग्राहक आया है, उस ग्राहक को हम किस तरह से अपने अनुकूल बना सकते हैं, ये माया कसाय से युक्त ज्ञान की ही परिणति है। अलग कोई वस्तु नहीं है वहां पर। आप ये मत समझना कि ज्ञान नहीं काम कर रहा, वो ज्ञान गुण के बिना माया कसाय का प्रयोग ही नहीं हो सकता। कहां से करोगे? काम तो ज्ञान ही करेगा। इसलिए सहभावी विशेष लक्षण वाले गुण, इनमें क्रम भावी, देखो क्या लिख रहा है आचार्य महाराज, विशेष लक्षणेषु पर्यायेषु। आचार्य महाराज ने क्रम भावी लिखा, क्रमबद्ध नहीं लिखा। क्रम भावी माने भवितुम योग्यम भावी, जो आगे क्रम से होने योग्य पर्याय हैं वो क्रम भावी विशेष लक्षण वाली पर्याय होती हैं। तीन चीजें समझ में आ गई ना? द्रव्य है तो कैसी है? सत द्रव्य लक्षणम, लेकिन सत द्रव्य लक्षणों के साथ क्या लगाना? उत्पाद वे द्रव्योत्तम सत।
ये दो चीजें द्रव्य के लक्षण में बनाई हैं। पहला लक्षण क्या बनाया? सत द्रव्य लक्षण। सत द्रव्य माने जो सत्ता है। सत्ता देखो ऊपर रखा ना, सामान्य लक्षण। तो सत्ता जहां है, मौजूदगी, वो द्रव्य है। और दूसरी बात, सत्ता को कोई नित्य मान लेता है, कोई क्षणिक मान लेता है। एक वैशेषिक मत है कि द्रव्य को तो मान रहा है लेकिन द्रव्य नित्य मान रहा है। बौद्ध मत है द्रव्य को मान रहा लेकिन क्षणिक मान रहा है। तो आचार्य महाराज ने सतद्रव्य लक्षण बना करके तत्काल नीचे दूसरा सूत्र लिखा, उत्पाद वै द्रव्योक्तम सत। यानी एकांत नहीं पकड़ लेना कि द्रव्य सत है। यदि सत्ता अकेला कहते तो क्या होता? वैशेषिक मान लेता कि वस्तु नित्य है, आचार्य महाराज ने भी लिखा। और यदि क्षणिक मान लेते हैं तो यहां पर बौद्धवत वाला खड़ा हो जाता कि हमारा मत हो गया। तब ये तीन चीजों के बीच में रखा कि द्रव्य तो है लेकिन उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। ये उत्पाद व द्रव्य से जो युक्त होता है उसको सत कहते हैं, और जो सत है वो द्रव्य है। ये द्रव्य का लक्षण है। माने कोई एकांत ना पकड़ ले, इसलिए दोनों सूत्र लगाना कि सत्ता पकड़ना लेकिन उसमें उत्पाद व्यय हमेशा होते रहते हैं, एक स्थायी कोई वस्तु नहीं होती है। ये तीनों चीजों का लक्षण बना दिया। देखो ऐसे व्यवस्थित उत्पाद व्यय द्रव्यमय अस्तित्व है। देखो द्रव्य का अच्छी तरह से परिचय कर लेना कि इन तीन चीजों को तो हमेशा याद रखना। इन तीन चीजों के बिना द्रव्य होती नहीं। कौन तीन चीजें हैं? नहीं, द्रव्य, गुण और पर्याय। ये तीन चीजें, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य कैसे कहते हैं? सद्रव्य लक्षणम। गुण कैसे कहते हैं? गुण कैसे कहते हैं? सहभाविनो गुणा। जो द्रव्य के साथ साथ हमेशा रहे उसको गुण कहते हैं। तो ये गुण बाहर से आते हैं कि द्रव्य के साथ हमेशा रहते हैं? द्रव्य के साथ हमेशा रहते हैं। तो क्या आप कभी ऐसा भी मानते कि थोड़ा ज्ञान हमें दे दो? ऐसा कहते हैं आप लोग? पूजा में तो बोलते रहते थोड़ी थोड़ी हमको दे दो, कम ना होगी आप में। मांगने की वस्तु है तो थोड़ी थोड़ी क्या मांग रहे हैं आप? बताओ तो पहले क्या मांग रहे हैं? भक्ति वस्तु कह रहे हैं। वस्तु समझो तो, भक्ति तो है लेकिन आप इस बात का ज्ञान करें। गुण की परिभाषा बनाई, क्या परिभाषा बनाई? बहुत अच्छा। तत्व सूत्र में तो यही लिखा है। प्रवचन सार में क्या लिखा? सहभावी गुणा। क्या लिखा? गुण कैसे होते हैं? सहभावी। सहभावी माने साथ साथ प्रतिपल रहे, उसका नाम सहभावी है। एक पल को भी द्रव्य के साथ गुणों का कभी त्याग ना होवे, वो सहभावी गुण है। ये परिभाषा सीख ली ने। अब आपसे कहा जाए कि ज्ञान गुण है कि द्रव्य के पर्याय है? ज्ञान क्या है? पक्का है। अच्छा, ज्ञान गुण है तो मति ज्ञान गुण है कि पर्याय है? मति जोड़ दी तो ज्ञान गुण की पर्याय आ गई, श्रुत जोड़ दिया तो ये पर्याय आ गई, और यदि ज्ञान पकड़ा तो गुण आ गया, सिर्फ गुण आ गया। ठीक है ना? अब सहभावी गुण, ज्ञान हमेशा साथ में रह रहा है। अब आपके साथ में ज्ञान है तो आप ज्ञान कहीं जाके दूसरों से मंगा तो नहीं रहे, थोड़ा सा ज्ञान हमें दे दो, थोड़ी सी ये चीज हमें सिखा दो। यानी ज्ञान तो है, ज्ञान कमी नहीं है, बस ये है कि उस ज्ञान की होने वाली नूतन पर्याय को हम दूसरों से सीख लेते हैं। क्या आपके पास ज्ञान है? अब आपने एक बार देख लिया कुर्ता कैसे बनाते भाई साहब, अभी आपसे कहें कि कुर्ता बना दो एक ठोला, नहीं बना पाओगे, बहुत बड़ी चीज है क्या? तो कुर्ता बनवाने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएगा, दर्जी के पास आए।
अब वो तुम खड़े खड़े एक दिन कुर्ता बनाना देख लो कि ऐसा काट रहा है, ऐसा काट रहा है, ये कर रहा है, फिर ऐसा सिलाई कर रहा है, ये कर रहा है, ये दुनिया की चीजें आपने एक बार देख ली। अब वो देख रहा तो कौन देख रहा है? कौन देख रहा? तुम्हारा ज्ञान देख रहा है, ज्ञान दर्शन देख रहा है। अब उस ज्ञान दर्शन में अभी तक कुर्ता बनाने की पर्याय का क्षयोपम नहीं था। क्या? कुर्ता बनाने की पर्याय का अभी क्षयोपम नहीं था। अब ये हुआ कि आप एक दिन दर्जी के पास खड़े हो गए और आपने देख लिया कि ऐसे ऐसे तरीके से ये कुर्ता बनाता है। अब उस दर्जी ने तुम्हें ज्ञान दिया नहीं है, उस वस्तु को देख करके तुम्हारा ज्ञान खड़ा हो गया। अच्छा, ये तो हम कर लेंगे, कौन बड़ी सी बात है, इसको कर लोगे तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? आपने मुझे रास्ता बता दिया कि ज्ञान प्रकट करने का ये तरीका है। अब ऐसे तरीके से तो हम देख लेंगे कि भाई कुर्ता कैंची से बन रहा हो कि सूजी से बन रहा हो, काय से बनो कुर्ता, काय से बनो? अब इन सब चीजों को, साधनों को याद रखा कि नहीं रखा? सब साधनों को याद रखा कि नहीं रखा? अब कैंची का काम कर है? अखंड को खंड करेगी, अखंड द्रव्य को टुकड़े टुकड़े बनेगी, बराबर। अब उस अखंड को खंडित कर दिया। अब तुम्हारा ज्ञान उस खंडित को फिर अखंड बनाए। क्या तुमने क्या करा? माने जो काट काट के टुकड़े रखे हैं, अब उन टुकड़ों को जोड़ो। जुड़े तो थे, काटे काय को भाई साहब, जुड़े तो थे। अखंड तो कपड़ा 2 मीटर आप लाई थे, लेकिन अखंड कपड़ा से कुर्ता नहीं बनेगा। कैंची लाओ, तुम्हारे सामने वो टुकड़ा टुकड़ा करे, तुम्हारा दिल रोएगा तो नहीं? 1000 रुपया मीटर के कपड़े की धज्जियां उड़ा दें। बेटा, जब तक धज्जी नहीं उड़ है तब तक तुम्हारा शरीर ने सज है। सजाने हैं, आंखें बंद कर लें क्या? देखो, आंखें बंद करने से संकट नहीं टलेगा, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। देखो, उस कुर्ते के वे टुकड़े टुकड़े कर रहा है, और फिर उस टुकड़े को लेकर के फिर सुई से एक एक टुकड़ा टुकड़ा जोड़ रहा है। जोड़ रहा कि नहीं जोड़ रहा? और फिर जोड़ने के बाद में आपके लिए बढ़िया कुर्ता पहना दिया। कैसा लग रहा है? जब कट रहा था तब कैसा लग रहा था? जब कट रहा था तब तो लग रहा था, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में ये था कि जब तक कटेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। जब तक तुम पिटोगे नहीं तब तक सुधरो नहीं। जब तक घड़ा में ठोकर नहीं लगेगी तब तक घड़ा होगा नहीं। और ठोकर मारते 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 घड़े को तुमने ठीक कर दिया, बना दिया। क्या पानी भर लोगे ठोकर मारने से? अग्नि में पकाना पड़ेगा। जब तक अग्नि में पाक नहीं होगा तब तक घड़े की पर्याय परिपक्व नहीं होगी। तो घड़े की पर्याय को बनाया आगी ने के, कुम्हार ने के, पिटाई ने, कौन ने बनाया? सबने मिले ना। ये सारे के सारे निमित्त हे हैं क्या उपादेय हैं? उपादेय हैं। तो क्या वो कूटने वाली वो लठिया टाइप की एक रखता ना, ठप्पा टाइप का, मुगरिया नहीं, वो अलग रहता उसके कूटने का। वो कूटने का, उसको जो घड़ा को कूटता है ना, पिटाई करता है, वो मुगरिया नहीं होती। कपड़े के लिए मुगरिया, वो कुछ भी है, मतलब अलग तरीका रहता है उसका। तो ये सुनो, ये सारे के सारे साधन है। इन सब साधनों को जुटाएंगे तो साध्य की सिद्धि होगी। अकेले एक कार्य से साध्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए ये द्रव्य का लक्षण है, उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। आएगा जाएगा और ज्यों का त्यों बना भी रहेगा। बनना, मिटना
और फिर ज्यों का त्यों बना रहना, यही द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व द्रव्य यही कहलाता। इसलिए गुण कैसे हैं? सहभावी है। तो आपसे कोई पूछे कि आपके पास जितने गुण हैं उतने आपके पापा के पास हैं कि नहीं? अच्छे से बोलो, सोच समझ कर। जितने आपके पास गुण हैं उतने आपके पापा के पास हैं कि नहीं? कोई नहीं बोल पा रहा है। गुण तो सबके पास होते हैं, ज्ञान तो भले कम पर बोल, गुण तो सबके पास है। देखो, आपको तो सिर्फ एक ही बात कहना कि अनंत गुण हमारी द्रव्य में है, तो पापा की आत्मा के भी द्रव्य में अनंत गुण है, कोई में कम नहीं है। अब एक पागल व्यक्ति है और एक इंजीनियर व्यक्ति है। इन पागल को और इंजीनियर को दोनों को सामने खड़ा जाए तो बताओ किस में गुण कम है और किस में गुण ज्यादा है? गुण तो अनंत गुण है, उतने ही अनंत गुण है। द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो द्रव्य तो अनंत है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई हीना दिखता नहीं। दोष कितने हैं? जितने गुण हैं उतने ही दोष है। जितने गुण है ना उतने ही दोष हैं। लेकिन दोषी व्यक्ति के पास गुण रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो आप सदा दोषी व्यक्ति की नफरत करते कि प्रशंसा करते? क्या करते? क्या करते बताओ? क्या ये उचित है? उसके पास तुम्हें गुण ग्रहण करने की ताकत है कि नहीं है? देखो, कैसा भी मकान बनाओ, कम से कम एक दरवाजा तो रखना पड़ेगा। कैसा भी मकान हो गए, कम से कम एक दरवाजा तो होगा। यदि दरवाजा ना हो तो मकान क्या है? फिर तो बंडा हो जाए। बंडा में भी कम से कम एक तो दरवाजा होते ही। बंडे ही कहते हैं ना? अभी है कि नहीं सेपरा में? अब खत्म हो गए। तो वो बंडा क्या है? उसमें भी ऊपर का मुख तो है ही निकलने के लिए, नहीं तो माल कहाँ से रखोगे, भरोगे? तो कैसी भी वस्तु, कैसा भी मकान हो, एक तो दरवाजा होगा। कैसा भी दुर्गुणी व्यक्ति हो, कोई ना कोई गुण तो उसमें एक गुण होगा ही होगा। अब आपके पास मतलब एक गुण ग्रहण करने की हो, क्योंकि तुम एक ही ग्रहण कर पाओगे ना, अनंत नहीं ग्रहण कर पाओगे। सामने वाले व्यक्ति की खासियत को कह रहे हैं कि इसके पास सबसे अच्छी बात क्या है? वो सबसे अच्छी बात, क्योंकि आप कह रहे हैं ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोष हो। तो पर के गुण काहे ग्रहण कर रहे हैं? जब तुम्हारे पास स्वयं भरे हैं तो पर की ओर क्यों देख रहे हो? नहीं, हमारे पास तो गुण हैं, लेकिन सामने वाले के पास जो गुण प्रकट हो गया वो हमारे पास प्रकट नहीं हुआ है। अब सामने वाले को देख करके हम अपने गुण ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, पानी बरस रहा था, छाता लेकर के गए। अब बाजार में आपने अपनी दुकानदारी करी, दुकानदार के यहाँ छाता भूल के आप निकल के आ गए। अब रोड पे आए और रोड पे आते ही किसी दूसरे छाते वाले को देख करके आपको अरे यार, छाता तो हम भी लाए थे, आप लाए थे। तो उस सामने वाले छाते ने तुम्हें ज्ञान गुण दिया है कि जो तुम्हारे ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ गया था उस आवरण को हटाया है। बताओ क्या किया? आवरण को हटाया है कि जो तुम्हारी स्मृति खत्म हो गई थी, वो स्मृति में सामने वाले के छाता को देख करके अपना छाता याद आ गया। बस यही है कि गुण तो हैं, लेकिन सामने वाले गुणी को देख करके अपने गुण प्रकट हो गए, ये अपन गुणी हो गए। इसलिए कहते गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे। ये गुण यहाँ पर हर किसी वस्तु से ले सकते हैं। बच्चा 100 बार भी गिरता है तो भी कमर नहीं टूटती है, और तुम एक बार गिर जाओ तो कमर पकड़ के बैठ जाते हो। क्या है? बच्चा आता है, गिर जाए, उठ जाए, कछू हो जाए, थोड़ा सा रो लेगा और उसके आंखों पे हाथ फेर दो, लिपटाफी ले लो, बेटा तुम नहीं गिरे, घोड़ा गूंदा है, बस बेटा खुश हो जाता। अब आप एक बार यदि फर्श पे संगमरमर पे भी गिर जाओ तो कमर तोड़ लेते हो। तो कोशिश करो कि गुण ग्रहण का भाव रहे कि बच्चे जैसी ताकत हमारे पास रहे कि हम गिरे पर कमर न टूटे। ऐसे नहीं हो सकते। ये यहाँ पर कहा कि ये सहभावी गुण, प्रत्येक द्रव्य में गुण हैं, लेकिन उस गुणों को हम
प्रकट नहीं कर पा रहे, उन गुणों के ऊपर विभावर्थ पर्याय ने साम्राज्य जमा लिया। तुम्हारे पास चारित्र है कि नहीं? चारित्र गुण तो है, लेकिन चारित्र गुण के ऊपर साम्राज्य कौन कर रहा है? विभाव परिणति कौन? कसाय कर रही है। विभाव परिणति कौन? क्योंकि चारित्र का नाशक कौन है? कसाय है। सम्यक का नाशक मिथ्या तो है। तो तुम्हारे पास सम्यक गुण तो है कि नहीं? बाहर से तो नहीं डालेंगे कि लियो भैया थोड़ा मुट्ठी भर सम्यक दर्शन हम तुम्हें दे रहे हैं, मुट्ठी भर चारित्र दे रहे हैं, तुमने हमें चारित्र दे दो। भैया चारित्र दिया नहीं है, चारित्र के तो गुरु ने संस्कार करे। चारित्र तो 3 चौकड़ी के अभाव से तुम्हारे अंदर स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए गुण हैं, लेकिन उन गुणों का परिचय न होने के कारण हम कंगाल बने हैं, दर दर के भिखारी बने हैं। हर वस्तु अपने पास है, लेकिन हमें स्वयं का पता नहीं है कि वो कहाँ रखी है। कई बार रहता है ना, कांखरी में लड़का और गांव में टेढ़। ऐसा क्यों है? तुम अपने लड़के को अपने कांखरी में छिपाए हो और गांव में ढूंढ रहे हो। बस यही है कि तुम अपने गुण तुम अपनी आत्मा में छिपा के रखे हो और दुनिया में जाके ढूंढ रहे हो, इतने गुण मिल जाए उतने गुण मिल जाए। नहीं, गुण तो हैं, लेकिन उन गुणों को प्रकट करने की हमारे पास कला नहीं। इसलिए जैसे वो घड़ा बना है तो घड़ा बनने में वहां पर उसके लिए चक्र, चीवर आदि की आवश्यकता, अग्नि की आवश्यकता, मिट्टी की आवश्यकता, उसको पास मिशन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता पड़ी, और इन सब साधनों को जुड़ा करके उसने घड़ा बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? इसी तरह अपने पास कला तो है, लेकिन उस कला को जुटाओ कहाँ करें? सत्समागम करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, कषाय की मंदता करो, पापों से निवृत्ति करो, बार बार आत्म तत्व को पाने के लिए आत्मा में डुबकी लगाओ। ये प्रयास करो तो गुण प्रकट होगा। अब तुम कछु प्रयास ना करो तो तुम्हारे अंदर के गुण कैसे प्रकट होंगे? वो तो हर चीज में प्रयास और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता। थाली आपके सामने बढ़िया 56 भोजन लग करके रख गए, अब वो थाली रखी है, अब सोचो देखो हमारे पास गुण है, हम थाली देखने से अफर्ज हैं। अभी नहीं अफरोगे तुम थाली देख के, आहार संज्ञा है। अभी तो तुम्हें पुरुषार्थ पूर्वक थाली की ग्रास उठा के मुंह में डालना पड़ेगी, और मुंह में डालने के बाद चबाना पड़ेगी, वो चबाने के बाद भी पुरुषार्थ पूर्वक गुटको अंदर। जब कहीं जाकर के तुम्हारी क्षुधा वेदना शांत होगी, आहार के देखने से क्षुधा शांत नहीं होगी, अभी तक ये स्थिति है। तो वो पुरुषार्थ यहाँ भी करो कि तुम्हारे पास सर्व गुण हैं, लेकिन अपने गुणों को बाहर निकलने की कला आ जाए। बस यही तो अपने पास सत्समागम की रीति है, अन्यथा तो क्या है, कुछ कर नहीं सकते। इस तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य, 3 चीजों की परिभाषा याद रखना, द्रव्य की, गुण की और पर्याय की। और फिर इसके बाद में उनमें ये उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीनों चीजों के साथ गुणों में भी उत्पाद व्यय होता है। गुणों में उत्पाद व्यय माने किसी भी गुण में ये उत्पाद व्यय होता रहता है। जैसे मान लीजिए एक रूप गुण है, आम है। आम कैसा है? हरा है। आम कैसा है? हरा है। उस हरे आम की उम्र कितनी है? मोर से लेकर के जब तक उसमें परिपक्वता ना आ जाए तब तक हरा है, और जैसे ही जेठ का महीना लगे वो आम डाल पर लगा लगा हरे से पीला हो गया। ये किस में परिवर्तन हुआ? किस में परिवर्तन हुआ है? कौन से गुण में? रूप गुण में, ये वर्ण गुण में। किस में हुआ? वर्ण गुण में। जो वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय है ना, वो हरे से पीला हो गया। ये क्या हो गई? गुण जो आपका था, रूप गुण था, वो रूप गुण कैसा हो गया? हरे से पीला हो गया। रस में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जब आम हरा था तब रस खट्टा था, तब खट्टा था। अब कैसा रस हो गया? मीठा हो गया। स्पर्श गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जब आम हरा था तब पत्थर जैसा कड़ा था। आम कोई को लग जाए, माथे पे फेंक दो उठा के तो सिर फूट जाए। ये क्या था? कठोरता थी। और जब
पीला गुण आया, उसमें वर्ण परिवर्तन हुआ, तो स्पर्श में क्या हो गया? मुलायम हो गया, वही आम। अब यहां पर स्पर्श भी बदल गया, रूप भी बदल गया, गंध भी उसकी जो खट्टी गंध थी, खट्टी खट्टी गंध थी कड़ा उसकी, अब वो मिठास में परिवर्तन हो गया। और भाव में क्या परिवर्तन हुआ? रूप, रस, गंध, वर्ण चारों के चारों उसमें परिवर्तित हो गए। तो ये तो खाने वाले की बदलेंगे। भाव खाने वाले की है, लेकिन उसका भाव माने जो स्वाद परिवर्तन हुआ कि आपको खाने वाले में गृद्धता आ रही है कि आम गृद्धता पैदा करा रहा है? खाने वाले में वो मिठास यदि उसकी मिल जाए तो आम की गोही भी चूस मारेगा, और यदि उसमें थोड़ी सी मिठास के स्थान में खटास आ जाए तो बंदरा जैसा मुंह मारेगा, फेंक देगा, अच्छा नहीं लग रहा। ये इस समय तो बहुत हो गया है। अतः परिणाम स्वभावम एव, इसलिए परिणाम स्वभाव है। जवानी की